दिल्ली सरकार के घोटाले, सीएजी रिपोर्ट्स में खुलासे से आपकी मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों पर कैग की रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब नीति घोटाले के बाद अब शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण योजनाओं, पर्यावरण प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। बीजेपी का दावा है कि इन रिपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर का खुलासा हुआ है और कई पूर्व मंत्रियों की जांच हो सकती है। पहला, शराब नीति घोटाला, 2002 करोड़ रुपए का नुकसान। कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की कई शराब नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रिपोर्ट में निम्नलिखित अनियमितताओं का जिक्र है। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, जिसे नई नीति में बढ़ाकर 54 कर दिया गया। पहले 60% शराब की बिक्री सरकारी कॉरपोरेशन के माध्यम से होती थी, लेकिन नई नीति से निजी कंपनियों को इसका अधिकार दे दिया गया। सरकार ने वेयर हाउस में क्वालिटी चेक के लिए प्रयोगशालाएं बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुई। शराब बिक्री के लाइसेंस देने में राजनीतिक हस्तक्षेप और परिवारवाद के आरोप लगे। नियमों के खिलाफ जाकर कोरोना काल में शराब लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इस घोटाले में मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें अब अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, शिक्षा घोटाला, आप सरकार के मॉडल पर सवाल। कैग की रिपोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली सरकार ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक भर्ती और शिक्षा योजनाओं के लिए बड़े बजट का आवंटन किया था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इसका सही उपयोग नहीं हुआ। स्कूलों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवंटित राशि में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप। शिक्षा योजनाओं का बजट दूसरे विभागों में ट्रांसफर करने की बात सामने आई। शिक्षकों की भर्ती में देरी और नियुक्तियों में अनियमितताएं। शिक्षा घोटाले में मनीष सिसोदिया और आतिशी का नाम सामने आ सकता है। आतिशी ने 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शिक्षा मंत्रालय संभाला था, लेकिन उनके खिलाफ मुख्य आरोप नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताएं, कोरोना फंड का सही इस्तेमाल नहीं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को केंद्र से कोविड-19 राहत के लिए 787.91 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसमें से 582.84 करोड़ ही खर्च हुए। 119.85 करोड़ पीपीई किट, मास्क और दवाओं के लिए जारी किए गए, लेकिन इनमें से 83.14 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। मोहल्ला क्लिनिकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई। 21 क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं थे, 15 में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली के 27 सरकारी अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सुविधा नहीं थी, 16 में ब्लड बैंक, 8 में ऑक्सीजन सपोर्ट और 12 में एम्बुलेंस नहीं थी। दिल्ली सरकार ने 2016 से 2021 के बीच अस्पतालों में 32,000 बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो सकती है। चौथा, सामाजिक योजनाओं में घोटाला, SC/ST फंड का गलत इस्तेमाल। दिल्ली सरकार हर साल SC/ST समुदाय के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए आवंटित करती थी। रिपोर्ट के अनुसार इस राशि का बहुत कम हिस्सा असल में समुदाय के कल्याण पर खर्च हुआ। अधिकांश फंड को अन्य विभागों में ट्रांसफर कर दिया गया। कई योजनाओं में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गई। इस घोटाले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जांच के घेरे में आ सकते हैं। पांचवा, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण विभाग में गड़बड़ियां। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन पर किए गए खर्च की भी कैग ने जांच की। रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए जारी राशि का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। वायु प्रदूषण कम करने के लिए चलाए गए अभियानों में पारदर्शिता की कमी पाई गई। पूर्व पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और गोपाल राय की भूमिका की जांच हो सकती है। छठा, मुख्यमंत्री आवास का रेनोवेशन, 33.66 करोड़ का खर्च। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि मूल बजट सिर्फ 7.61 करोड़ रुपए था। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पहले भी केजरीवाल सरकार को घेरती रही है। सातवां, श्रम विभाग में वित्तीय अनियमितताएं। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में भी घोटाले के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विभाग के लिए आवंटित फंड का उपयोग करने के बजाय इसे फिक्स डिपॉजिट में डाला गया। इस फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज लगभग 75 करोड़ रुपए को कथित रूप से पार्टी के अन्य खर्चों में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में पूर्व श्रम मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन जांच के घेरे में आ सकते हैं। निष्कर्ष, आगे क्या? दिल्ली सरकार के कार्यकाल से जुड़े कुल
14 सीएजी रिपोर्ट्स में कई वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों की बात सामने आई है। अब तक शराब नीति और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है, जबकि शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण योजनाएं, पर्यावरण प्रबंधन और श्रम विभाग से जुड़ी रिपोर्ट्स जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में व्यापक स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं की हैं और अब इन मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपका दावा है कि ये सभी आरोप राजनीतिक बदले की भावना से लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन रिपोर्ट्स पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।